फिट उदयपुर में हमारे मेहमान है डॉक्टर जीतेश अग्रवाल। आपका स्वागत करते हैं जीतेश जी। जीतेश जी, इन दिनों डेंगू का बहुत ज़्यादा चलन सुनाई पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हर दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति डेंगू से प्रभावित है। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें और आती है कि कुछ लोगों में तो उसके सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी वो टेस्ट में आता है। बताएं कि ये डेंगू का प्रकोप किस वजह से, क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सर ये जो डेंगू की बीमारी है सर, ये भी एक वायरल डिसीज़ है। तो और सर ये जो बीमारी है ये अपने रेनी सीजन्स में ही होती है, जब ये बारिशें जब स्टार्ट होती हैं। तो ये सर इसलिए होती है क्योंकि जो अपना जो पानी होता है, मतलब जैसे जो बारिश का जो पानी होता है वो अपना जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से वो एक ग्राउंड बना देता है कि मतलब जो अपने कीटाणु होते हैं जो डेंगू के, तो वो उसका जो वायरस है मतलब वो उसमें पलता है। और उसकी वजह से मतलब इसकी जो संक्रमण की जो संख्या है मतलब वो फिर इस सीज़न में बढ़ जाती है। मच्छर काटने से होता है। और सर इसके जो लक्षण हैं, मतलब जैसे अगर अपन साइंस की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो एक तो ठंडी लग के बुखार आना। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मलेरिया में, डेंगू में, स्क्रब टाइफस में, इसमें सब में बुखार आपको ठंडी लग के ही आता है। दूसरे इसमें जो विशेष जो सिम्टम है उसमें हेडेक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब तेज हेडेक, आँखों में जलन होना, आँखों के पीछे दर्द रहना, हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द रहना, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, कि इसमें जो दर्द होता है मतलब वो हड्डियों में इतना ज़्यादा होता है कि मतलब एकदम हड्डियाँ टूटने जैसा अपने को महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण अपने डेंगू के माने जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये बताएं कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, जी, आपने सिम्टम्स तो बताए, जी, उसके बाद वो क्या करे। जी। तो सर मतलब मेरा एक अनुरोध है मतलब जैसे सब श्रोताओं से कि मतलब जैसे अगर आपको कोई भी अगर लक्षण आते हैं इस सीज़न में स्पेसिफिकली, कि मतलब जैसे अगर आपको बुखार है, सिर में दर्द है, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, तो आप तुरंत एक बार अस्पताल में जाएं और अपनी जांच कराएं। क्योंकि सर इसमें हम जो मैक्सिमम जो पेशेंट देखते हैं मतलब वो अपने पास में हेल्थ फैसिलिटी में तब आते हैं जब उनके प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं या फिर मतलब उनके कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो उस टाइम में मतलब सारी चीज़ें ठीक करना मतलब फिर वो डॉक्टरों के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि 1 या 2 दिन में मतलब जैसे अगर आपका बुखार अगर सामान्य दवाओं से नहीं उतर रहा है तो आप एक बार अस्पताल में जाएं, अपनी जांचें कराएं। जांचों में अगर आपके डेंगू के लक्षण अगर पॉजिटिव अगर आते हैं तो उसके 2 तरीके के उपचार हैं। एक तो घर पे भी उपचार हो सकता है और एक अस्पताल में भी उपचार हो सकता है। अगर आपके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो आप आराम से पानी वानी अच्छी तरीके से पिएं और अपना प्लेटलेट की जांच हर 24 घंटे में एक बार करा लें। और अगर वो 20,000 से प्लेटलेट अगर कम अगर होती है या फिर अगर अपने कहीं से खून की अगर रिसाव अगर हो जाता है तो उस टाइम पे फिर अपने को प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अग्रवाल, डेंगू पे थोड़ी सी बात और करते हैं। व्यक्ति चूंकि सिम्टम्स सेम होते हैं किसी भी मच्छर के काटने के, चिकनगुनिया, उसके बाद मलेरिया, उसके बाद डेंगू, इन तीनों में एक तो फ़र्क क्या है और क्या कारण है कि इन दिनों मलेरिया तो लगभग कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन डेंगू के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो सर डेंगू के मरीज़ सर मतलब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सर एक तो क्या है कि अपने मतलब जैसे अपना जो इसका ये जो नंबर ऑफ़ वायरस हैं, जो अपने नंबर ऑफ़ इसके जो कीटाणु होते हैं वो अभी रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा पल जाते हैं। तो और इसमें सर क्या है कि मतलब जैसे अभी क्या है, बाहर अभी रिवेंज टूरिज़्म जिसको बोलते हैं, मतलब वो चीज़ें में क्या है कि अभी सारे पर्यटक, ठीक है, मतलब सब मतलब जैसे आउटसाइड क्राउड में अभी ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा घूमना फिरना रहता है और उसमें क्या है कि जैसे मतलब जैसे अगर आपके पूरे क्लोथ्स अगर आपने नहीं पहने, ठीक है, और वो पूरा कवरेज अगर आपका नहीं है तो उसके काटने की वजह से मतलब इसके सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि सर जैसे अगर अपन इसमें कंपेयर करें सर, मतलब इसमें डेंगू में जो है मतलब जैसे डेंगू की बीमारी का मतलब प्रकोप अभी इसलिए मतलब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक तो रेनी सीज़न है, मानसून की मतलब वर्षा अभी ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से मतलब पानी अलग विभिन्न विभिन्न जगहों पे मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से कीटाणु की जो मात्रा है मतलब वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से डेंगू का संक्रमण ज़्यादा है। दूसरी बात सर, अगर अपने सिम्टम्स की अगर बात करें, अगर अपने को डेंगू को और मलेरिया को अगर अपने को कंपेयर करना पड़े तो इसमें सर चिकनगुनिया भी चिकनगुनिया भी हाँ, तो सर जो डेंगू और चिकनगुनिया है उसके मतलब जो सारे जो सिम्टम्स हैं वो लगभग सेम ही हैं। ठीक है, जैसे उसमें बुखार आना, हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द रहना, घुटनों में ज़्यादा दर्द रहना, तो ये सारे सिम्टम जो हैं ये डेंगू और चिकनगुनिया के। मलेरिया में सर, मलेरिया में थोड़ा पीलिया का ज़्यादा प्रकोप होता है। ठीक है, उल्टी, पेट में दर्द और मतलब ये वाले मतलब गुर्दे पे सूजन, ये वाले सारे लक्षण अपने मलेरिया के पाए जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है जी, तो उसे क्या गंभीर स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। सर इसमें 10 से 20% लोग मतलब डेंगू के ऐसे होते हैं, तो सर जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इसमें सर एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी पेशेंट्स को पहले डेंगू हुआ है तो सर अगर उनको दोबारा डेंगू हो जाता है तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा जानलेवा साबित होता है, क्योंकि सर उसको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाती है और वो शॉक में भी चले जाते हैं।
दूसरी बात ये है कि सर यानी आपको एक मच्छर शॉक दे देता है। मच्छर शॉक दे देता है बिल्कुल, और वो ऐसा शॉक देता है कि उसमें रिकवरी भी बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात ये है कि सर मतलब जैसे जिन पेशेंट्स में मतलब जैसे डेंगू की वजह से प्लेटलेट जिसमें 20,000 से कम हो जाते हैं, या फिर अगर आपकी ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उन पेशेंट्स में फिर अपने को आईसीयू केयर और इनकी सबकी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। डॉक्टर अग्रवाल, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो चुका है, रिकवर भी हो गया जी। है, तो उसके बाद भी लंबे समय तक उसे दर्द या कोई दूसरी शिकायतें जी। रहती हैं? जी। तो सर इसमें जो डेंगू और चिकनगुनिया में ये खास बात है कि मतलब इसके जो बुखार आने के बाद में एक बार अगर आपकी बीमारी पूरी ठीक हो जाती है, तो इसमें जो हाथ पैरों में जो दर्द रहता है वो आपके 3 से 6 महीने तक सर इसमें रहता है। तो वो धीरे धीरे मतलब जो इसके जो जॉइंट पेन्स हैं मतलब वो धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन वो आपको इसमें 3 से 6 महीने का तो इसमें टाइम लगता है। उसके लिए कोई दवाई या दूसरी चीज़, या ये रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लें? ये तो सर मतलब वैसे मैक्सिमम पेशेंट्स में तो सर ये रहता ही है, मतलब ये दर्द, और वो धीरे धीरे ही ठीक होता है। उसके लिए मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की टैबलेट्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मतलब वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका प्रकोप कम होता है, शरीर में से जो सूजन आई हुई होती है, तो वो अपने आप इसके लक्षण ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, हमारे यहाँ पर कुछ गांव में बहुत जी कहावतें होती है, जी और बहुत सारे लोग बोलते हैं, माएँ खास तौर पर बोला करती हैं कि किसी का खून मीठा हो उसे मच्छर ज़्यादा खाते हैं, जी 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 और जी किसी का जी खून कड़वा हो उसे मच्छर कम जी खाते हैं। जी जी तो जी ये डेंगू का जो मच्छर है, ये भी इस तरह कुछ भेद करता है कि मैं इसे काटूं उसे ना काटूं? लेकिन सर मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है मतलब वो आपको देख के नहीं आएगा। लेकिन ये होता है कि सर मतलब जैसे जिनके शुगर की जिनकी बीमारी होती है, तो उनका क्या है कि जैसे खून के अंदर शुगर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या है कि उनको मच्छर काटने की मतलब ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं उसके कि लिए हाँ जूस मतलब हो मेरे जाएगा, हाँ मीठा जूस हो जाएगा हाँ मच्छर मीठा के लिए। मीठा हो जाएगा, तो ये माना जा सकता है, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता होगा। डॉक्टर अग्रवाल, डेंगू से थोड़ा सा मलेरिया पर आते हैं। बताएं कि मलेरिया हमारे यहाँ पर, एक मान के चलिए कि आप जो चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं, जी तो ये पढ़ाया जाता है कि भारत में जो सबसे बड़ी गंभीर बीमारियों में से है, कोविड-19 के आने से पहले शायद मलेरिया ही माना मलेरिया ही जाता थी, था। मलेरिया थी क्या कारण हुआ कि मलेरिया के मरीज धीरे धीरे हमारे यहाँ पर कम हुए? जी। तो सर मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं, मतलब जैसे कोविड में मैक्सिमम मतलब जैसे इसमें क्वारंटाइन रहा, होम आइसोलेशन रहा, ठीक है, सारी अपनी जितनी भी ठीक है गतिविधियां थी जो बाहर की, मतलब वो सारी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो उसकी वजह से बाहर आना जाना लोगों का, ठीक है, बाहर मतलब बैठना, और फिर उसके बाद में बाहर जहाँ सोसाइटीज़ में मतलब जहाँ पानी जहाँ पलता है, तो ये सब चीज़ें कम रही, उसकी वजह से इसका इंसिडेंस कम हो गया। और सर दूसरी बात क्या है कि लोगों ने बहुत ध्यान भी दिया अभी कोविड होने के बाद में, जो इंडिया का एक हेल्थ हाइजीन कोफिशिएंट होता है, मतलब जैसे कोशेंट होता है, वो भी अभी बहुत इंप्रूव हुआ। लोगों ने पूरी सावधानी बरती, ज़्यादा पानी पिया, स्वच्छ पानी पिया, तो ये सब चीज़ें सर मतलब आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, मतलब जैसे, और अगर वो मलेरिया का जैसे अगर प्रकोप अगर आपके शरीर में भी जाता है, तो वो उतना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता। तो ये जो सारे कारण हैं, मतलब इसकी वजह से जो अन्य जो बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया की बीमारी आप मान के चलें, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एक जो मतलब पीलिया की जो बीमारी है, जो बहुत ज़्यादा पहले जिसका प्रकोप हम लोग देखते थे हॉस्पिटल में, लेकिन अब वो बिल्कुल सिग्निफिकेंटली इसलिए कम हो गया क्योंकि अब बाहर लोग मतलब ज़्यादा खान पीन पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, अपनी सारी चीज़ें जो अपने घर में ही बन रही हैं उनका ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी बीमारियां अपने देश में कम हो गई। थोड़ी सी बात करते हैं, आपने हेपेटाइटिस की बात की, जी। जिसका पानी से लेना देना पानी है। से लेना बताएं कि चूंकि बारिश के मौसम लगभग इस बार एक्सटेंडेड मानसून था, जी। मान के चलिए कि चल ही रहा है, जी तो बारिश के मौसम में इस तरह की यानी पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पानी से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जी। क्या इस बार उतने ही थे या थोड़े कम हुए, और कम और ज़्यादा हुए तो उसका क्या कारण था? जी। सर मतलब वैसे जितनी भी डिसीज़ेज़ मतलब जो वाटर बॉर्न होती हैं, जैसे कि अपने मान के चलें जैसे कॉलरा होता है, टाइफाइड की बीमारी होती है, ये जो पीलिया की जो मैं बीमारी बता रहा हूँ आपको, वायरल हेपेटाइटिस, ये सारी वाटर बॉर्न डिसीजेज ही हैं। और सर इनका प्रकोप इतना कम हो गया है मतलब पहले से, क्योंकि अब क्या है कि सर लोग अपने सारी चीज़ों में ध्यान देते हैं, मतलब अपने पानी की स्वच्छता और जो इम्यूनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी बीमारियों का प्रकोप ऑलरेडी कम हो चुका है। अब सर मतलब जैसे अगर आप देखेंगे, लोगों ने कोविड के टाइम पे मतलब जैसे गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया, तो वो पूरे दिन गर्म ही पानी पीते थे, तो वो गर्म पानी करने की वजह से अपना जो वाटर है मतलब वो प्यूरीफाई होता गया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि ये वाली सारी बीमारियां अपनी कम होती गई। जितेश जी, थोड़ी सी बात करते हैं अब कोविड-19 की, क्योंकि कोई भी बातचीत चिकित्सक से हो या चिकित्सा से संबंधित हो, जी तो कोविड का संदर्भ ना आए तो अधूरी सी जी लगती जी है। जी जी बिल्कुल, तो कोविड हमारे आसपास हो ना, हमारे जहन में तो मौजूद जहन ही में है। है बिल्कुल ऐसा। बताएं कि कोविड-19 की अब हमारे शहर में सौभाग्य से स्थिति ये है कि जी लगभग 0 पेशेंट्स काफ़ी दिनों से आते हैं। बिल्कुल। ये स्थिति किन कारणों से है, और आपको क्या लगता है ये बनी रहेगी? जी, तो सर मतलब कि जैसे अपन देखते हैं कि जैसे कोविड-19 का जो प्रकोप था वो उदयपुर में बहुत ज़्यादा रहा था, ठीक है, लेकिन अभी मतलब आप मान के चलें कि 1 से 2 महीने में
अभी कोई भी जैसे कोविड के केसेस मतलब जैसे अगर रहे हैं, मतलब जैसे 3-4 केसेस अगर एक दिन में अगर पाए भी जाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, ठीक है ना, तो उनको अपने को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है, और मतलब वो सामान्य ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब वो बिल्कुल अपने घर पे बैठे बैठे ठीक भी होते जा रहे हैं। सर ये जो चेंज अपने को जो देखने के मिला है, मतलब ये इसलिए मिला है क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत करी है वैक्सीनेशन लगाने में, और मतलब वैक्सीनेशन का पूरा अच्छी तरीके से लोगों ने सहयोग भी किया है। तो अभी शायद मतलब उदयपुर का जो मेरे को डाटा पता है कि मतलब जो 100% जो लोग हैं अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको एक डोज तो लगी गई है, ठीक है। तो सर वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, और वैक्सीनेशन के बाद में कोविड-19 का इंसिडेंस बहुत कम भी हुआ है। और दूसरी अगर आप मतलब देखेंगे तो अगर आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे 50 से 60% जो लोग हैं वो अब मास्क अभी भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे इतनी उसका प्रकोप कम होने के बाद में भी लोगों का जो हाइजीन है मतलब वो भी बहुत अच्छा हो गया है, और मतलब सारे ये जो प्रिवेंटिव बैरियर्स हैं, मतलब प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, ये सब लोग ले रहे हैं। तो इसलिए शायद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि थर्ड वेव की मतलब लहर के कम ही चांसेस हैं आने के लिए, और ये अपन इससे शायद मुक्त भी हो जाएंगे इस साल। तो ये अपने होप कर अच्छा सकते हैं संकेत है। संकेत। डॉक्टर अग्रवाल, थोड़ी सी मास्क की भी बात करते हैं। जी। कोविड-19 ने परेशानियां तो की, जी। हमारे देश और ख़ास तौर पर चिकित्सा विज्ञान और लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा कर दिया है। जी। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा कि पहले भी जिक्र आ रहा था, हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग होती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, लोगों ने हाइजीन सुधारा, इम्यूनिटी पे ध्यान दिया, मास्क पहनने लगे। तो मास्क पहनने की आदत से क्या कुछ दूसरे रोग भी ऐसे थे जिनका प्रचार प्रसार पहले ज़्यादा होता था जी। और मास्क की वजह से वो कम हुआ? जी। तो सर मतलब जैसे इसमें देख सकते हैं कि जैसे मास्क यूज़ करने के बाद में कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं, जैसे एक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस करके बीमारी होती है, क्योंकि आपका एलर्जन जैसे अगर अंदर अगर जाता है तो वो आपको अस्थमा क्रिएट करता है और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम करता है। एक तो सर उसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया, और दूसरी बात क्या है कि सर जो देश में जो सबसे बड़ी बीमारी है उसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, तो सर ट्यूबरकुलोसिस का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया सर, क्योंकि जो टीबी की जो बीमारी है वो अपने रेस्पिरेटरी जो अपना जो सेक्रीशंस होते हैं, मतलब जो थूक के द्वारा या फिर खांसी के द्वारा वो फैलती है वो बीमारी, यानी वो हवा के जरिए हवा फैलती के थी, और आपने मास्क लगाया हुआ है, मास्क तो लगा लिया, आप उससे प्रभावित कम होंगे। यस सर। हाँ, तो सर उसका जो इंसिडेंस अभी जो पाया गया है टीबी की बीमारी पे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो गया सर इस मास्क के पहनने के बाद में, और अब न्यू केसेस भी कम डिटेक्ट हो रहे हैं, और जो ओल्ड केसेस हैं वो ऑलरेडी अपने जो दवाई गोली जो चल रही है, जो डॉट्स थेरेपी चलती है, उससे लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो मतलब ये वाली जो बीमारी है इस पर मतलब अच्छा मतलब कंट्रोल पाया गया है मास्क पहनने के। रेडियो लेक सिटी में मेहमान है चिकित्सक डॉक्टर जीतेश अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, थोड़ी सी बात करते हैं स्क्रब टाइफस की। ये बीमारी भी इन दिनों, कुछ लोगों ने तो ये नाम भी पहली बार सुना है, काफ़ी फैल रही है। क्या कारण है, क्या कुछ इसमें होता है, और लोग क्या परेशान होकर रहे हैं या उनको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है? जी। तो सर ये जो स्क्रब टाइफस की जो बीमारी है सर, मतलब इसको लोकल लैंग्वेज में चीचड़े की बीमारी बोलते हैं। मतलब ये जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो गाँव उसमें जो लोग रहते हैं, उनको सर अब ये बीमारी के बारे में पता चलने लग गया है, क्योंकि हमारे ओपीडी में जब आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि चीचड़े की बीमारी का भी टेस्ट कर लो। तो सर ये वाली जो बीमारी है ये तकरीबन मलेरिया टाइफाइड जैसी ही बीमारी रहती है। इसके जो मतलब अब ये होती कैसे है, क्योंकि सर ये जो हम जो फार्मिंग करते हैं या फिर जहाँ अपन मतलब जैसे अगर अपने घर में पशु हैं, जैसे गाय भैंस हैं, तो उनके ऊपर ये कीड़ा लग जाता है, और वो कीड़ा सर अपने को काट जाता है जब भी अपने ये इसमें खेतों में जब अपन काम करते हैं, तो उसके काटने की वजह से सर अपने शरीर पे एक निशान पड़ जाता है जो कि बीच में काला हो जाता है और आसपास मतलब वो लाल दिखता है, और ये मोस्ट कॉमनली आपको पेट पे ही दिखाई देता है। और मतलब वो मतलब काटने पेट पे के क्यों डॉक्टर अग्रवाल? पेट पे सर इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब जैसे अगर अपने क्लीनिंग करते हैं पशु पक्षी के, तो वो वाला एरिया अपने सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है पशु पक्षी के, तो उसमें फिर वो चांसेस रहते हैं कि वो वहीं बाइट होता है। उसके बाद में सर मतलब 2 या 3 दिन के बाद में इसमें मतलब तेज़ बुखार आना, ठंडी लग के आना, पीलिया जल्दी उतर जाना, गुर्दे पे सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ आना। तो सर ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं, और जो बेल्ट है अपनी जैसे प्रतापगढ़, चित्तौड़, मतलब उस साइड से मतलब हमारे पास में बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर आप मान के चलें सर 100 केसेस हम लोग मतलब पूरे महीने में देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये बीमारी थोड़ी सी अपने को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि सर इसका उपचार सामान्य है, बट लेकिन अगर ये हो जाती है और अगर ये जानलेवा हो जाती है तो फिर इसमें थोड़ी सी अपने को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स इससे मतलब जब वो हमारे पास में आते हैं तो वो बहुत मतलब गंदी हालत में आते हैं, जिसकी वजह से हमें आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ता है। और सर एक सिंपल सी दवाई है, एक एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, बस जो हमने कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हमने सामान्य रूप से यूज़ करी थी,
बस ये 2 दवाइयाँ अगर कोई बाहर अगर समझता है तो सर ये बस केवल इसके सेवन से वो बीमारी का पूरा ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये चिंचिड़ा आपको काट चुका है, जी। ये व्यक्ति पता कैसे लगाए, और किसी व्यक्ति को ये पता लग चुका है तो उसे क्या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए या थोड़ा आराम से जाए तो भी सर चलेगा? इसमें चीचड़े की बीमारी जानलेवा है, बहुत ज़्यादा जानलेवा है। तो सर इसमें मतलब मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि जैसे अगर आपको पता चल रहा है कि मतलब जैसे अगर आपको बुखार अगर आ रहा है और ठंडी लग के आ रहा है, जो कि जो मेन जो सामान्य जो दवाइयाँ हैं अगर उससे नहीं अगर उतर रहा है, तो फिर आपको पेरिफ्री में ये वाला टेस्ट अपने को कराना चाहिए। और जैसे ही आपको उसके लक्षण लगते हैं कि भाई गंभीर हो रहे हैं, तो आपको पेशेंट को तुरंत आपको रेफ़र कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि उसका सही तरीके से उपचार हो जाए। और इसमें वेट नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे जितना जल्दी आप उपचार लेंगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी सही होने के चांसेस हैं। क्या इस चीचड़े के काटने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है? जान भी जा सकती है सर, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जैसे महीने में हमारे मतलब जैसे 10 से 20 पेशेंटों की डेथ हो जाती है, मतलब ठीक है, सिर्फ केवल एक छोटे कीटाणु के काटने से मतलब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लिए चिंताजनक बात है। डॉक्टर अग्रवाल, फिर थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये चीचड़ा काटने से व्यक्ति बचे कैसे? सर चीचड़े बचने की मतलब सर इसमें एक ही तरीके से अपन बच सकते हैं। एक तो क्या है कि सर रेगुलर क्लीनिंग करें, ठीक है, मतलब जैसे अपने जो पशु हैं उनको अच्छी तरीके से धुलाएं। और सर उसमें क्या है कि कुछ एक ग्लूटाल्डिहाइड करके एक सॉल्यूशंस भी आते हैं, वो भी हम लोग उन पे लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि सर जो इसका जो कीटाणु है मतलब वो उस पर चिपकता नहीं है, और उसके ना चिपकने से मतलब वो फिर आपको काटने से भी आपको बचा जा सकता है। और जब भी आप मतलब जैसे जब भी पशुओं को जब आप हैंडल करते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से कपड़े पहने, मतलब जैसे आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ नहीं होनी चाहिए कि जहाँ आपको बाइट का खतरा हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं मतलब जिससे आप बच सकते हैं चीचड़े। डॉक्टर अग्रवाल, उदयपुर के वे तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं, जी। इन्हें जाते जाते इस मौसम में स्वस्थ रहे, चंगे रहे, जी। किसी डॉक्टर के पास उन्हें जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए क्या क्या टिप्स देंगे? सर मतलब मेरा एक ही टिप्स है लोगों के लिए कि जैसे कभी भी अगर आपको मतलब जैसे बुखार संबंधित अगर कोई भी अगर बीमारी अगर आती है, तो अगर वो मतलब जैसे 2-3 दिन में अगर वो सामान्य उसके लक्षण अगर ठीक नहीं होते तो आप तुरंत किसी भी ही तरह का हॉस्पिटल बुखार। जाएं, किसी भी तरीके का बुखार। तो सर अपने को जितना जल्दी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उतनी जल्दी अपने को बीमारी का कारण पता चलता है, कारण पता चलेगा तो उसका उपचार सही होगा। तो ये सब चीज़ें सर आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सर अभी डेंगू का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुख्य तौर पे मतलब जैसे कभी भी अगर बाहर अगर जाते हैं तो पूरे कपड़े अच्छे तरीके से पहने, यानी ओडोमॉस स्लीव्स का अगर आपने पहनना है तो Yes, शर्ट sir. फुल स्लीव्स के पहने, ये सर मतलब कि शर्ट फुल पैंट्स लंबे स्लीव्स की पहने, पहने, yes, मोजे पहन के जाएं। कवर्ड रहें, मतलब जैसे क्योंकि उसमें क्या है कि सर मतलब फिर उसमें बाइट के चांसेस कम हो जाते हैं। और रात को ध्यान दें, और सर घरों में भी जैसे क्या है कि पूरे अपने डोर्स अपने क्लोज कर लें। और इसमें सर टर्पेंटाइन ऑयल, कोकोनट ऑयल ये हम लोग यूज़ भी करते हैं, मतलब जैसे उसमें हाथ पैरों पे लगा के घूमते हैं, तो उससे कम चांसेस होते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से आप इजीली बच सकते हैं। डॉक्टर जीतेश अग्रवाल, आपका हृदय से आभार।